अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन शामी कबाब, जिनके लिए मैंने लिया है एक बड़ा प्याज बड़े साइज़ का, लहसुन मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच, अदरक मैंने ली है 1-1.5 चम्मच और एक बड़ा टमाटर और 3 से 4 मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें। दाल चना मैंने ली है 1 से 1.5 गिलास, मैंने इसको भिगो के रख दिया था। और गोश्त मैंने लिया है आधा किलो। अब हम प्रेशर में डालते हैं गोश्त और दाल, और जो मैंने सारी चीज़ें रेडी की हैं वो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। अब इसमें डालेंगे मसाला जात। मिर्च मैं डालूँगी 1 चम्मच, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाली हैं 3 चम्मच मिर्चें डाली हैं, और 2 चम्मच मैंने ऐड किया है नमक। हल्दी मैंने ली है आधी चम्मच, ये देखें। गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला मैंने पिसा हुआ रखा हुआ था, वो मैंने डाला है 1 चम्मच। 2 लेंगे मोटी इलायची, और दालचीनी लेंगे 3 से 4 पत्ते, और 3 से 4 लेंगे हम लौंग, ये देखें। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी इसमें हम डालेंगे 3 गिलास, और इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। कुकर को बंद कर देंगे और 30 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 30 मिनट बाद मैंने कुकर ओपन किया है, इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, तो फिर हम इसको और 10 मिनट के लिए या 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको बंद कर देंगे। ये देखें, मैंने इसको दूसरे बर्तन में डाल दिया है और हल्की आंच पे इसका पानी खुश्क हो रहा है। पानी खुश्क हो गया है और मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद इसकी ये हालत आई है, ये देखें। ये शक्ल इसकी बन गई है। ठंडा होने के बाद मैंने इनको पीस लिया है और बोटियों के रेशे कर लिए हैं। कबाब बना के मैंने रख लिए हैं। तकरीबन मेरे 20 से 25 कबाब बने हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। एक मैंने लिया है अंडा, और इसको अच्छे से मैं बीट करूँगी, ये देखें। अच्छे से अंडे को मैं बीट करूँगी। फिर इसमें ऐड कर देंगे, डिप करेंगे हम इसमें जो मैंने कटलेट्स बना के यानी शामी कबाब बना के मैंने रखे हुए थे। अब हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे 1 बाय 1, ये देखें। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है अच्छे से। 1 बाय 1 हम इनमें कटलेट्स फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े के बने हैं। ऐसा कोई मैंने एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड किया, वही मसाले जो हमारे घर में पड़े होते हैं वही मैंने यूज़ किए हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग, और अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। वैसे भी बकरा ईद आ रही है तो गोश्त तो हर किसी के घर में होगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।